नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाकर देश में उजाला फैलाया है। उन्होंने कहा कि इसी विकास कार्यों से घबराकर कांग्रेस नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब मोदी की कब्र खोदने जैसे बयान देने के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों, किसानों और ग्रामीण भारत के लिए लगातार काम किया है, जबकि पिछली सरकारों ने केवल वादे किए। प्रधानमंत्री ने जनता से विकास और सकारात्मक राजनीति के साथ खड़े रहने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और खुद को एडवोकेट बताने वाली ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला, लेकिन इसी बयानबाजी में वह खुद ही कटघरे में आ गईं। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले बंगाल की जनता से वादा किया था कि जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, और अब उन्होंने इस वादे को निभाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाते हुए ममता ने लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कही। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि वह कानूनी लड़ाई के बहाने राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले ने बंगाल की सियासत को और गर्मा दिया है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग IMD ने 11 फरवरी तक अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह और रात के समय घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, जिससे दृश्यता काफी कम हो सकती है। दिल्ली NCR में भी सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। IMD ने लोगों को सावधानी बरतने और यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। अब सहकारी समितियों की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। सरकार के नए फैसले के तहत सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप, LPG गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोर भी चला सकेंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और आम लोगों को जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। इस पहल से किसानों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सहकारी क्षेत्र के मजबूत होने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि निजी एकाधिकार पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। अगर समय रहते आवेदन किया जाए तो इनका सीधा लाभ मिल सकता है। किसानों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं एक PM किसान सम्मान निधि, छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में सीधे खाते में। 2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई, कम प्रीमियम में बीमा सुरक्षा। 3 PM किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा। 4 किसान क्रेडिट कार्ड KCC, कम ब्याज दर पर खेती के लिए लोन और आकस्मिक जरूरतों में मदद। 5 PM कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीक पर सब्सिडी। 6 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मिट्टी की जांच कर फसल के अनुसार सही खाद की जानकारी। 7 इनाम, ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म से बेहतर दाम पर फसल बिक्री की सुविधा। सलाह: किसान नजदीकी कृषि विभाग, CSC केंद्र या सरकारी पोर्टल पर जानकारी लेकर समय रहते आवेदन करें, ताकि किसी भी योजना का लाभ छूट न जाए। अटल पेंशन योजना APY असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार की एक अहम पेंशन स्कीम है। इसमें कम निवेश करके बुढ़ापे में तय पेंशन मिलती है। आइए आसान भाषा में सब कुछ जानते हैं। कितनी पेंशन मिलती है? अटल पेंशन योजना में 5 विकल्प हैं। 1,000 रुपये प्रतिमाह, 2,000 रुपये प्रतिमाह, 3,000 रुपये प्रतिमाह, 4,000 रुपये प्रतिमाह, 5,000 रुपये प्रतिमाह। यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलती है। कितना करना होता है निवेश? निवेश की रकम आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में 5,000 रुपये पेंशन चाहता है तो उसे करीब 210 रुपये प्रतिमाह जमा करने होते हैं। वहीं 40 साल की उम्र में वही पेंशन लेने के लिए करीब 1,454 रुपये प्रतिमाह का योगदान देना होता है। जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे उतना कम निवेश करना पड़ेगा। कौन ले सकता है योजना का लाभ? उम्र: 18 से 40 साल, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता जरूरी, EPF/ESIC या आयकर दाता। नए नियमों के अनुसार
आमतौर पर पात्र नहीं खास फायदे सरकारी गारंटी वाली पेंशन, पति/पत्नी को भी लाभ, निवेशक की मृत्यु पर नॉमिनी को राशि सलाह। अगर आप भविष्य में पक्की पेंशन चाहते हैं तो समय रहते अटल पेंशन योजना से जुड़ना फायदे का सौदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का सुनहरा अवसर मिला है। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। पहले चरण में आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी तय की गई है। उम्र सीमा कक्षा के अनुसार है। नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, एलकेजी 4 से 5 साल, यूकेजी 5 से 6 साल और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 साल। समय रहते आवेदन करना जरूरी है। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में 44,000 से ज्यादा टीचिंग पदों पर जल्द ही भर्ती आने वाली है। शिक्षा विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं और नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। यह भर्ती प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पदों के लिए हो सकती है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ा मौका मिलेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी तेज रखें और आधिकारिक वेबसाइट व नोटिस पर नजर बनाए रखें। भारत टैक्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी सेवा लॉन्च की है, जिसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर से हुई है। यह प्लेटफॉर्म देशी विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। ओला उबर से कैसे अलग? भारत टैक्सी में कम कमीशन, पारदर्शी किराया और स्थानीय ड्राइवरों को प्राथमिकता दी जाएगी। किराए में अचानक बढ़ोतरी, सर्ज प्राइसिंग सीमित रखने का दावा है। साथ ही डेटा देश में ही रहने, शिकायतों के त्वरित निपटारे और क्षेत्रीय भाषाओं के सपोर्ट पर जोर है। सरकार का कहना है कि इससे ड्राइवरों की आय बढ़ेगी और यात्रियों को भरोसेमंद, किफायती सेवा मिलेगी। आगे चलकर इसे अन्य शहरों में भी विस्तार दिया जाएगा। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सर्राफा बाजार में आज भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है और कई शहरों में 10 ग्राम सोना 1.50 लाख रुपए के पार कारोबार करता दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान और निवेशकों की मांग से सोने को सपोर्ट मिला है। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में करीब 21,000 रुपए प्रति किलो तक की कमी आई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकेतों और मुनाफा वसूली के चलते आगे भी कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। यूपी। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा जमा न करने पर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने नियमों का पालन न करने वाले 47,816 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। वहीं कर्मचारी परिषद ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। परिषद का कहना है कि कई कर्मचारियों को तकनीकी कारणों या समय पर सूचना न मिलने की वजह से विवरण जमा करने में दिक्कत हुई। परिषद ने सरकार से वेतन बहाल करने और अतिरिक्त समय देने की मांग की है।